आलू की सब्जी तो आपने बहुत बनाई होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भंडारे वाली आलू की सब्जी। इसमें ना ही प्याज रहता है ना ही लहसुन रहता है, फिर भी इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको व्रत में क्या, आप इसको बिना व्रत के भी बनाना पसंद करेंगे। इसको आप गर्मा गर्म पूरी पराठा के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में डालेंगे 2 टमाटर, साथ में डालेंगे 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस के फ्लेम को एकदम धीमे रखेंगे और इसको बस 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च और हल्दी डालने से ऑयल में इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और इस पेस्ट को आप एक बार मिक्स कर लें। उसके बाद जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो मिक्सचर रह जाता है उसको आप इसमें ऐड कर दें और एक बारी फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। हमें इस मसाला को ऑयल रिलीज़ होने तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करूँगी और यहाँ पे इसको बढ़िया से एक बारी मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर इसको अभी हम 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो पे ही रखना है। तो चलिए 10 मिनट हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है और मसाला भी भुनना शुरू हो गया है। ये मसाला भुनने में और थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, जैसे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को एक बारी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप इनमें से व्रत में जो भी चीज़ें नहीं खाते हैं आप इसको यहाँ पे ना ऐड करें। तो ये सारा प्रोसेस आपको धीमी आंच पे ही करना है और मसाला को आप जितना अच्छे से भूनेंगे आपका ग्रेवी का टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। तो इसको अभी हमें और 10 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेना है। तो इसे कुक करने के लिए हम यहाँ पे लीड लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो लगभग यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। इसका मतलब मसाला ठीक से भुन भी रहा है और ये एकदम परफेक्टली कुक भी हो रहा है। इसको हम लीड लगाकर और 5 मिनट के लिए बढ़िया से कुक कर लेंगे। और जब भी आप मसाला भूनें आप जितना धीमी आंच पे इसको भून सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को एकदम लो पे ही रहने दें। तो चलिए यहाँ पे फिर से 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मसाला भुन चुका है और मसाला एकदम कढ़ाई छोड़ना शुरू कर चुका है। अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो चुका है मसाले से। बस अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 आलू को बॉईल करके रखा था। आलू आपको एकदम परफेक्टली बॉईल करना है, ना ही ज़्यादा ओवर कुक करना है और ना ही आलू हार्ड रहना चाहिए। और आलू को आप ऐसे हाथों से ही क्रश करके ऐड करें, इसको काट कर या फिर ग्रेट करके बिल्कुल भी ना डालें। आलू थोड़ा सा यहाँ पे दिखना चाहिए और थोड़ा सा करी में मिक्स होना चाहिए। अब मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। अभी इसी स्टेज में आप थोड़े से आलू को यहाँ पे क्रश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 ml पानी यूज़ करूँगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एकदम सूखी सब्जी चाहिए तो आप यहाँ पे पानी कम ऐड करें, बट पानी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करें ताकि ये अच्छे से बॉयल हो सके। और जब आप इसको मिक्स करेंगे आपको लगेगा यहाँ पे ये थोड़ा सा पतला है ग्रेवी, बट टेंशन ना लें, जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा ग्रेवी की गाढ़ी होती जाएगी। तो लीड लगाकर लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे। मैंने इसको हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पे बॉयल आ गया है। अब लीड लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट कुक करेंगे।
10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी होना शुरू हो गया है और पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो चुका है। इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से स्लिट किए हुए हरी मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है। अब इन दोनों चीज़ों को एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये ग्रेवी बनने में बस 5 मिनट ही लगेंगे, तो लीड लगाकर 5 मिनट तक और कुक कर लेंगे। ग्रेवी को आप जितना अच्छे से बॉईल करेंगे टेस्ट उतना अच्छा आता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया दिख रही है और आलू भी एकदम परफेक्ट यहाँ पे कुक हो चुके हैं। बहुत बढ़िया भी दिख रहा है और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ग्रेवी यहाँ पे बनी है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि ये जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होता जाता है ये सब्जी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अगर आपको एकदम सूखी सब्जी चाहिए तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और उबाल लें। इसको आप गर्मा गर्म पूरी के साथ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी सब्जी लगती है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।